थी कैद घुटन की बाहों में, सहमी सहमी थी सर्द हवा, थी कैद घुटन की बाहों में, आजाद करी कैसे माँ को, थी बड़ी चुनौती राहों में, और मनहूस मौत के तांडों में, मनहूस मौत के तांडों में धू धू चल उठा पुलिस थाना, हाथों में फिर हथियार उठे, फिर डूबा गांव कराहों में, और गूंज उठी। फैज़ अहमद फैज़ का एक नज्म बोल की लब आज़ाद है तेरे बहुत चर्चित हुआ। आज़ादी किसे पसंद नहीं है, पिंजरे में बंद पशु पक्षी भी पिंजरा तोड़कर आज़ाद रहना चाहता है। हम तो इंसान हैं, हमें तो हर हाल में आज़ादी चाहिए। भारतवर्ष दुर्भाग्य से कई सौ साल तक गुलाम रहा। पहले मुगलों ने हमारी आज़ादी छीनकर हमें गुलाम बनाकर रखा, फिर उसके बाद गोरे अंग्रेजों ने हमें लगभग 200 साल तक गुलामी की जंजीर में जकड़ कर रखा। हम अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करते रहे, लड़ते रहे, फिर हमें 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए कई लोग शहीद हुए, कई लोग जेल गए, कई लोग मार खाए, कितने ही युद्ध लड़ने पड़े, कितनी बार आर पार की लड़ाई हुई। मुगल काल के बाद जब अंग्रेजी शासन था तो हमारे वीर क्रांतिकारी समय समय पर अंग्रेजों से अपने देश के आज़ादी के लिए लड़े। उनमें से कई नाम ऐसे हैं जिसे कभी भूल नहीं सकते। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, ऐसे अनगिनत शहीद क्रांतिकारी थे जो हंसते हंसते देश के लिए अपना जान कुर्बान कर गए। इस आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे कांड भी हुए जिसे भूलना मुश्किल है। जिस कांड की वजह से देश में आज़ादी की अलख जगी, उन्हीं कांडों में एक था चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा गाँव में पुलिस वालों की बर्बरता के खिलाफ लोगों ने बिगुल बजा दिया और थाने को घेर कर थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। उस घटना में हमारे वीर क्रांतिकारी भी शहीद हुए, लेकिन इस घटना ने पूरे देश में लोगों के अंदर आज़ादी की लौ जगा दी। इस घटना के तुरंत बाद ही महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से कई नेता और क्रांतिकारी असंतुष्ट हुए थे। आज जब चौरी चौरा कांड को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के क्रम में उनकी याद में पूरे साल कार्यक्रम मनाने का फैसला किया। आज कई जगहों पर शहीदों की याद में कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लिए और उन क्रांतिकारियों को याद किया। चौरी चौरा कांड की याद में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आजाद पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद हम सब लोगों के प्रेरणा हैं। चंद्रशेखर आज़ाद निश्चित रूप से अमर शहीदों की उस अमर पंक्ति में हैं, जिनके माध्यम, जिनका आशीर्वाद हम पूरे भारतवासियों को मिलता है, और उन्हीं के श्री चरण में रह करके हम सब लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से चंद्रशेखर आज़ाद को आज हम विनम्र श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माता को आज़ाद कराया, उनको सबको नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक बड़ा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और महामहिम राज्यपाल जी के इस सोच के आधार पर चौरी चौरा कांड को ध्यान में रखते हुए 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है, और यह कार्यक्रम 1 साल तक लगातार चलेगा। और चौरी चौरा कांड में शहीद हुए अमर वीर सपूतों के लिए आज चौरी चौरा कांड पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट भी 5 रुपये का जारी किया है। मैं समझता हूँ कि अमर शहीदों के प्रति यह बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, और उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद, शहीदों के सपनों का भारत बनाने की जो प्रेरणा आज भारत के कोने कोने में इस कार्यक्रम को जिस तरीके से लोगों ने उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं, बच्चों को एक नई सीख मिली है, और आज हमारा भारत जिस प्रगति के रास्ते पर जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन अमर शहीदों का है, जिनके कारण से भारत माता को आज़ादी मिल पाई है। आज हम प्रयागराज में हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के
श्री चरणों में पुष्पांजलि करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और ऐसे ही अनेकों अमर शहीदों के कारण से ही भारत माता को आज़ादी मिल पाई है। तो आज का यह कार्यक्रम उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी घोषणा किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि यह कार्यक्रम साल भर चलेगा। राष्ट्र धुन के माध्यम से, पुलिस की बैंड के माध्यम से उन अमर शहीदों को राष्ट्र धुन बजा करके भी श्रद्धांजलि होगी। काव्य गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और लगातार अमर शहीदों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम चलता रहेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में इस अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौरी चौरा पर एक डाक टिकट भी जारी किया।